हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एसकेएम स्टडी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th गणित के एक 8 नंबर वाले प्रश्न को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो इसमें हमारा जो है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था जो आपका दिया गया समीकरण निकाय को आपकी विधि से हल करना बताया था। उसके पहले मैंने बताया था ए इनवर्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। जो इनवर्स में होता है आपका, उस तरह के 3 टाइप के क्वेश्चन आप अगर हल कर लेते हैं तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं, उनको आप तैयार कर लिए। तो अगर आप इसमें से 2 जो वीडियो मैंने बताया है उसको अभी तक नहीं देखे तो उसको जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम आप भी ज्ञात करना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिए गए आव्यूह 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ये आव्यूह दिया है। इसको हम क्या करेंगे? प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम, या फिर आपका ए इनवर्स इसके जगह पे देगा, या फिर व्युत्क्रम ज्ञात करें। अगर व्युत्क्रम देगा तब भी आप ये इनवर्स निकालिएगा, और ये इनवर्स देगा तब भी आपका ये व्युत्क्रम ही होगा। तो इस तरह इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए बराबर मान लेंगे। जो आप भी दिया है उसको ए बराबर हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ए बराबर आप भी मान लेते हैं। तो ये 2 5 0, ये 0 1 1, ये -1, ये 0, ये 3, ये मान लिए। अब जो हमारा प्रारंभिक संक्रिया होता है वो होता है, क्या होता है, मान लेते हैं ए बराबर आई इंटू में ये होता है। इसको अगर सिद्ध करेंगे तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसका हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आपका जो ए है इस तरफ आ जाएगा। तो इसको लाने से पहले हम इसको इस तरह इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए, जो हमारा ए है ए को स्थान पर लिखेंगे, तो लिख लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 5 0, और ये हो जाएगा 0 1 1, ये -1, ये 0, ये 3, ये हो गया। अब बराबर में आई क्या है, तो आई जो है आपका विकर्ण आव्यूह होता है, जिसे हम इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। जिसमें विकर्ण सबका एक हो उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह। तो आपका जो इकाई आव्यूह है या फिर हम उसको तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो लिख लेते हैं। देखिए, ये आपका 1 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये 0 1। उसके बाद देखिए अब क्या है, यहाँ पर ए है तो ए लिख दीजिए। अब जो हमारा ये वाला संख्या यानी कि ए के स्थान पर जो दिया है, इसका एक ट्रिक है। इसका क्या ट्रिक है? अगर आप इस रूप में अगर लगाएंगे तो आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, तो हमारा होता है क्या, यहाँ से यहाँ तक होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और उसके बाद हमारा एक होता है यहाँ पर, एक होता है यहाँ पर, एक होता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये होता है। तो हमारा देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, इधर से हम चलेंगे। उसके बाद ये आपका चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। तो इस तरह स्टेप को हम क्या करेंगे, इतना समझ में आया नहीं होगा आप सभी को। देखिए, इसको क्या करना, हमको 0 बनाना है। इसको भी हमको क्या करना है, 0 बनाना है। और जो हमारा ये है, ये वाला हम इसको भी 0 बनाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है, इसको भी हम चौथे नंबर पे 0 बनाएंगे। और जो पांचवा वाला हमारा होता है, यहाँ पर 1 होता है, और इसको भी हम 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे। तो ये हमारा होता है। और उसके बाद हमारा जो है ये वाला स्टेप, ये भी आपका 0 बनेगा। तो बीच वाला जो होता है, इससे आपने समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपका तत्समक आव्यूह दिया है विकर्ण वाला, इस रूम में हमको इसको लाना है। जो आपका इधर इस तरफ दिया है ए का जो आव्यूह दिया है, इसको हम इस रूप में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो बनाने का तरीका है, यहाँ पर
पहला नंबर इसको बनाएंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह हम बनाएंगे। ये बिगड़ वाला आपका जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं, 1 होना चाहिए, 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, ये बिगड़ वाला आपका 1 होना चाहिए। अब देखिए क्या है, तो हमें पहले स्कूल बनाना है 1, तो इसमें क्या होगा, R1 यानी कि जो R1 है ये R1 है, ये कौन सा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 में हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी कि बटे में कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 में हम बटे में 2 से भाग कर देंगे। तो R1 में हम 2 से यहाँ से भाग देंगे, 2 में, तो 2 में भाग देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/2 हो जाएगा, और इसमें आपका 1/2 हो जाएगा, और ये सब तो 0 हो जाएगा। तो लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 होगा, तो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसमें हम जो 2 से भाग देंगे तो आपका माइनस के 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये 5, क्योंकि R1 से हम चले हैं तो R1 में जोड़ेंगे घटाएंगे, उसके बाद R2 R3 तो जो करते हुए रहेगा, तो यहाँ पर 1 0, ये 0 1 3। तो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला 1 आ गया, यहाँ पर देखिए 1 आ गया। अब हमको दूसरा स्टेप बनाना है जो है 0। तो इधर भी हमको क्या करना है, जब इधर हम करें आप या R1 में 2 से भाग, तो इधर भी हम करेंगे, तो इधर भी हमारा होगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे, भाग करेंगे, 0 होगा, ये भी 0, और ये जो करते हुए रहेगा। उसके बाद ये ए हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब क्या है, अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो दूसरा दिया है 5, इसको हमको क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये R2 है, R2 में से हम 5 का क्या कर देंगे, R1 में 5 से गुणा कर देंगे, उसके बाद इसमें से हम घटा देंगे, तो आपका ये 0 बन जाएगा। देखिए अपने आप इसको अब बनाना है, आप इसमें से नहीं कि ये आपका हम जिस प्रकार बता रहे हैं कि इसमें से आपका रट के जाएंगे, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप अपने माइंड से बनाएंगे। देखिए इसको 0 बनाना, पहले नंबर 1 बनाना है, फिर उसके बाद इसको 0, फिर 0, फिर 0, यहाँ पर 1। देखिए बिगड़ आप भी बनाना है, यानी कि जो आपका तत्समक आप भी है 1 वही वाला हमको बनाना है। तो देखिए ये हमारा R2, क्योंकि R2 हमको बनाना है 0, तो यहाँ पर R2 में हम क्या करेंगे, R1 से घटा देंगे, R1 से घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो R1 जो है इसमें हम क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, और R2 ये है, तो R2 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि इसको इसमें हमको कोई अंतर नहीं करना है, तो इसको ज्यों करते हुए लिख लेते हैं पहले। उसके R3 भी हमको नहीं करना है कुछ, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको भी इस तरह लिख लेते हैं, पहला हमें कुछ नहीं करना है, दूसरे में करना है, तो ये भी नहीं करना है, ये आपका ये। अब देखिए, अब जो हमारा R1 है इसमें से हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 है R1, और ये हमारा R2 5 है, माइनस R1 कितना है 1, और 5 से गुणा हुआ है, तो 5 का नाम 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है ये 0 हो गया, क्योंकि घटाएंगे 0, 5 में 5 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। अब जो हमारा R2 है 1 है, यहाँ पर 1 लिखिए, उसके भी इसमें से हमको घटाना है 5 पे 0, तो यहाँ पर -0 गुणे 5। अब 0 में गुणा होगा 5 से, तो 0 होगा, तो -1 0 होगा, तो यानी कि 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 आ गया, अब इसमें करेंगे तो ये आपका 0 नहीं होगा, यानी कि इसमें देखिए 0 है तो 0, फिर माइनस लगाए, R2 यहाँ 0 है, तो R1 कितना है, R1 हमारा है कितना, -1/2, अब गुने में आपका है 5, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ये आपका माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ये 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 में 5/2 जोड़ेंगे तो 5/2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2। ये हो गया आपका इस तरफ वाला। अब इस तरफ देखेंगे तो देखिए 0 में क्या करेंगे, 0 में से घटाएंगे आपको जो R1 है, R1 में से 5 यानी 5/2, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 5/2, और माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। देखिए आप समझ में नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ये आपका कितना है, 0 है, फिर माइनस लगा है। अब R1 कितना है, R1 हमारा 1/2, अब गुने में कितना है, गुने में आपका देखिए यहाँ पर 5 है,
तो ये हो जाए 0 माइनस 5/2, तो माइनस आगे लगा है तो 5/2 माइनस में 5/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा 1 है, तो 1 में हम क्या करेंगे 0 से, यानी कि यहाँ पर 5 का गुणा 0 करेंगे R1 में तो 0 होगा, तो यानी कि 1 ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। अब इसका करेंगे तो इसका भी आपका 0 होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा आप सभी को। अब चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है देखिए, अब हमारा ये भी आपका 1 हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0। अब हमको बनाना है, ये 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0। तो इसको हम चलेंगे लेकर, तो 1 यहाँ पर बनाना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो R3 है, क्या है R3, तो R3 में से R2 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे R3 में से क्या करेंगे R2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे तो हमको R3 निकालना है, तो R2 R1 को लिख लेते हैं। तो 1 हो जाएगा 0 माइनस 1/2, ये 0 1 5/2। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है R2 घटाना, तो यहाँ पर 0 होगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 ही बचेगा। अब ये यहाँ पर 1 है R3, 1 है R2, तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए R3 यानी कि R3 3 है और माइनस R2 कितना है 5/2 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो इसमें घटेगा 1/2 होगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब इधर भी करेंगे तो आपका देखिए ये पहला है 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0, इतना है हमको निकालना है R3, यानी कि R3 ये हमारा है, तो R3 में से निकालना है। तो देखिए अब 0 में से हम माइनस 5/2 को घटाएंगे तो आपका माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, बचेगा आपका 5/2। उसके बाद देखिए 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका -1। अब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, और यहाँ पर ए है तो ये लिख लीजिए। इतना आप सभी को समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं आगे। आप आगे देखेंगे हम। अब देखिए इतना हमारा आया, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया, 0 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 1, अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है, और यहाँ पर भी आपका जो है 1 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है। तो हमको 3 स्टेप और पार करना है। तो देखिए आगे, अब जो है हमारा ये आपका पता है R3 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। R3 में 2 गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो है 2/2, यानी कि यहाँ पर आपका 2 से गुणा हो जाएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 हमको लाना है यहाँ पर। तो चलिए कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर R3, क्योंकि R3 है। अब R3 में क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे 2 से। तो चलिए अब कर देते हैं 2 से गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो R1 R2 को लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो मैंने लिख लिया, इधर भी आप लिख लीजिए R1 R2 में, क्योंकि हम दोनों तरफ जितना इसमें करेंगे उतना इसमें भी करेंगे, घटाना जोड़ा जो आपका ये गुणा भाग जो करेंगे इस तरफ उतना इधर भी करेंगे। देखिए अब R3 में हमको क्या करना है 3 से गुणा कर देना है, तो इसमें करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 0 में करेंगे इसमें भी तो 0 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 1/2 में, और गुणे 2 तो करेंगे 2/2 होगा, और इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप सभी को। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आपका 2 5 10 हो जाएगा, 10/2 यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर -1/2 है, 1 है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 2 से तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हुआ स्टेप, यानी कि जो आपका ये छठा स्टेप है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या करना है 7वां नंबर, यानी कि जो छठा नंबर, ये छठा नंबर जो हमारा स्टेप है इसको हमको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हमको जो है 7वां नंबर करेंगे।
तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। 5/2 है तो इसमें जो है देखेंगे हम, तो हमारा जो R2 है और R3, इसमें से आपका जो हर है यानी कि 2 आपका सेम है, और ऊपर हमको क्या करना है, इसमें हमको गुणा कर देना है। तो गुणा किससे करेंगे हम, तो गुणा करेंगे 5/2 से। इसमें करेंगे तो देखिए इसमें करेंगे R3 में, R3 में 5/2 से करेंगे तो आपका इसमें से घटाएंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे R2, क्योंकि हमको इसको निकालना है R2 को। तो R2 में से हम क्या करेंगे, 5/2 किस में गुणा कर देंगे, R3 में। R3 ये हमारा है। तो अब देखिए, अब हमारा जो निकालना है, पहला नहीं निकालना है, दूसरा निकालना, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा भी नहीं निकालना, तीसरा जो है R3 इसको लिख लीजिए। अब बराबर, अब इसमें भी आपका जो नहीं निकालना उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, पहला नहीं निकालना है 1/2, ये 0 ये 0, दूसरा निकालना है, तीसरा नहीं निकालना है 5/2। अब ये ए हो गया। अब हमको दूसरी लाइन यानी R2 निकालना है, इसमें भी R2 निकालना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम 0 जो है 0 का गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। R2 0 है, R1 में 0 करेंगे, या सॉरी ये आपका R3 होगा, R1 लिख दिए हम, ये R3 में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि R3 में 5/2 से 0 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए R2 1 है और इसमें आपका 5/2 और 0 आपका R3 है, तो यहाँ पर 0 यानी कि 1 - 0, तो यानी कि आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब उसके आपको निकालना ये वाला। तो देखिए इसमें 5/2 है, 5/2 R2 है, और माइनस इसमें 5/2 है, और यहाँ पर R3 क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा गुणे में। तो ये आपका हो जाएगा 5/2 माइनस 5/2, इसको हम करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका 5/-2 है और नीचे आपका 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम, तो देखिए ये हमारा 5/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 और फिर माइनस है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है ये कितना है, -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 गुने आपका कितना है 5/2, तो ये हो जाएगा -5/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 5 10/2। देखिए आगे, अब ये 2 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका। तो इसमें देखिए आपका आगे, तो ये इसमें कुछ गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपका ये 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने ये वाला ले लिया लेकिन ये वाला है 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये देखिए 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस, अगर -25, ये हो जाएगा बटे में हो जाएगा माइनस का 30/2, और काटेंगे इसको -15 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -15, इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हमको ये निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, तो हमारा R2 1 है, माइनस R जो हमारा R3 है कितना है, ये 5/2 माइनस का R3 कितना है हमारा, -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये 5 दूना 10, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 10 और बटे में 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 + 12 2 10 सॉरी, ये 12 हो जाएगा, बटे में 2, ये हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। उसके बाद यहाँ पर लाना है हमको, तो 0 माइनस कितना है हमारा, ये 5 है बटे 2 गुने R3 कितना है, तो हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस ये 5 दूना 10 और 5 में 2, जो काटेंगे तो आपका 5 माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, ये निकल कर आया। अब देखिए हमारा जो अंतिम स्टेप रह गया है वो हो गया है ये, इसको हम बना देंगे तो आपका ये तत्समक काव्य बन जाएगा, यानी कि I के बराबर बन जाएगा ये, तो हमारा ये इन्वर्स निकल जाएगा। तो देखिए अब, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, अब देखिए ये हमारा -1/2 है, इसको हम किस तरह हम इसको घटाए जोड़े कि ये आपका 0 बन जाए। तो देखिए
जो R1 हमारा है -1/2 है, और जो हमारा R3 है, यही हमारा 2 बचा है। अगर इसी से हमको क्या करना है, घटाना जोड़ना है, तो R3 में हम 1/2 से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे R1 में। तो आपका ये माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे R1। अब R1 में हम प्लस कर देंगे, किससे, R3 से। R3 हमारा ये है। अब देखिए एक जोड़ेंगे तो इसमें कटेगा नहीं, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, गुणे कर देंगे 1/2, तो आपका ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे। चलिए, तो R1 हमको निकालना है, तो R2 लिख लीजिए। ये हो जाएगा बराबर, ये -15, ये 6, ये -5, ये 5 -2, ये 2, और ये ए हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए आगे, अब जो हमारा है इसको हमको क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इस नियम से चलेंगे। तो इसको 0 बनाना है, तो ये आपका इसमें हम क्या करेंगे, R1 में हम क्या करेंगे 1/2, यानी किससे आपका इसमें करेंगे, R3 कितना है, 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस R3 कितना है, 0 है, गुने में 1/2, ये R -0 हो जाएगा, तो यानी कि आपका 1 ही होगा यहाँ पर। इसका भी आपका यहाँ करेंगे तो आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है। अब इसका हमारा R3 आता है, तो R3 और R1, तो R1 में -1 है, 1/2 है, ये प्लस है, R3 कितना हमारा 1 है, फिर गुने में इसके कितना है, 1/2 है। अब देखिए -1/2, ये प्लस, अब इसको गुणा करेंगे तो 1/2 होगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस आपका 0 होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। अब देखिए हमारा जो है ये तत्समकाभ्यो बन गया, यानी कि काव्याभ्यु विकर्ण जो कि बीच में एक हो, तो ये बन गया। अब हमारा फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था A बराबर IA। अब A को हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा I बराबर, क्योंकि I बराबर हो जाएगा A इनवर्स A। तो इसमें हमको A इनवर्स बताना है, तो A इनवर्स हमारा जो निकल कर आया है, यहाँ पर देखिए A इनवर्स बराबर लिख देंगे हम। A इनवर्स हमारा मान निकल कर आया यहाँ पर -15, सॉरी अभी इसको हम हल नहीं किए हैं, इसको हल कर देते हैं। तो देखिए ये 15 नहीं होगा आपका नीचे, ये तो दूसरी लाइन है, इसको हम हल नहीं किया, भूल गए। देखिए अब इसको हम हल किए हैं, अब इसको नहीं हल किए हैं, इसको हल कर देखिए, ये माइनस का 1/2 है इसका, तो इसमें देखिए हमको, अब देखिए हमारा ये है 1/2, R1 जो हमारा है 1/2 है, फिर प्लस है R3 कितना हमारा 5 है, फिर गुने लगा 1/2। अब ये हो जाएगा 1/2, ये प्लस का ये आपका हो जाएगा 5 करना 5, ये 2, अब एलसीएम लेंगे 2 और 5 में हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, काटेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस लगा है, प्लस हो जाएगा, और जो आपका R3 है, R3 -2 है, तो -2 हो जाएगा, फिर गुने में है आपका 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी बराबर में आपका हो जाएगा यहाँ पर मान जो आएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका निकालेंगे हम, जो R1 का तीसरा जो अंक दिया है 0, इसका निकालेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर ये 2 है, फिर गुने में आपका 1/2 है, तो इतना है। अब उसको देखिए ये 2/2 हो जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1। तो इस तरह आप इसको निकाल लीजिए। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो A इनवर्स हमको निकालना था, तो A इनवर्स हमारा जो मान है यहाँ पर आ गया है, तो ये आपका 15 नहीं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो हमारा मान जो निकल कर आया को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 दिया है, फिर -1 दिया है, फिर यहाँ पर 1 दिया है, फिर उसके बाद दिया है 15, फिर दिया है 6, फिर दिया है -5, फिर दिया है 5, फिर दिया है -2, फिर दिया है 2, और ये आपका दे दिया है यहाँ, सॉरी इसको नहीं लिखना है, हमको A इनवर्स ही ज्ञात करना था। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो इसको आप हल कर लेते हैं तो आपके पूरे 8 नंबर मिला है। देखिए आपका जो अभी या साइंस चैप्टर से ये इनवर्स वाला जो क्वेश्चन देता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को मैंने आप सभी को बता दिया।
तो इस प्रश्न को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछते हैं। इसमें से आपका एक ज़रूर पूछेगा। इन तीनों आप प्रश्नों को आप क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तो अगली वीडियो में हम आप सभी को 2 क्वेश्चन और बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आपका है न्यूनतम दूरी जो कि आपका है जो 3D चैप्टर से है, यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति से, और एक है आपका समाकलन चैप्टर से। समाकलन चैप्टर से कौन सा है आपका, जो निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन जो है आपका, उसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछता है। तो इन सभी प्रश्नों को हम आप सभी को बता देंगे। तो इन 2 प्रश्न रह जाता है जो आप सभी के 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। 23 नंबर आपके जो है 24 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।